वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर डे 1 का क्लास आपने नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन में जब करना आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या चैनल पर जाना आपको वो वीडियो मिल जाएगा। डे 1 का क्लास जरूर देख लेना। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूँ अब आपका सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चल रहा है जहाँ से आपके 18+ नंबर आने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो उस का बल नेतांक क्या हो जाएगा। उसका आपको बल नेतांक बताना है। तो सर बल नेतांक आपको होता क्या है, F बराबर के एक्स, आपने ये फोना पड़ा होगा। तो ये जो K है, ये जो K है वही होता है आपका बल नेतांक। वो इसी को पूछ रहा है जब लंबाई 5 गुना कर रहा है। तो सर बल नेतांक आपका लंबाई पर निर्भर कैसे करता है कि अगर आप बल नेतांक K बटी एन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है K अपॉन एन। जितने भी गुना आप करोगे वो एन का मान होता है। ठीक है, एन होता है जितने गुना कर रहे हो वो। तो K/5 K अपॉन 5, क्योंकि 5 गुना कर रहे हैं तो K/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो फरवरी में जो एग्जाम हुआ था आपका नेवी का, उसमें फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम है। ठीक है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जितने भी क्वेश्चन आपको कराते आ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है इनको। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपका आवर्तकाल पूछता, ये तो यहाँ उसने बल नेतांक बोला जब जो लंबाई है 5 गुना की, तब अगर इसी क्वेश्चन में आपका आवर्तकाल पूछा तो आपका आवर्तकाल होता है √n गुना। ठीक है, √n गुना हो जाता है आपका आवर्तकाल। ठीक है, पहले बोल देगा पहले आवर्तकाल कितना है, अगर लंबाई इतनी बढ़ दिया है तब पूछ लेते तो आवर्तकाल होता है आपका √n गुना हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। यानी कि दो आवेश हैं वो पहले के परावैद्युतांक यानी कि पहले वायु में रखे जाते हैं, उसके बाद के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रखे जाते हैं। तो दोनों दिशाओं में आवेशों में लगने वाले बलों में अनुपात पूछ रहा है। यानी कि जो बल आपका FA यानी कि जो बल आपका एयर में लग रहा है और जो बल आपका माध्यम में लग रहा है, कोई सा माध्यम हो सकता है, जो बल आपका माध्यम में लग रहा है उसके बीच आपको अनुपात पूछा गया है। तो देखो आपका ये होता क्या है, ये होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। कूलम बल ये तो होता है आपका। ठीक है सर, ये तो किसके लिए होगा, एयर के लिए। अब किसके लिए बात कर रहा है वो, के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K। ठीक है, क्योंकि माध्यम आ जाएगा तो K आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये सभी चीज़ आपकी कट जाएंगी, ये सभी चीज़ आपकी कट जाएंगी, क्या बचेगा यहाँ पर K, और K लपक कर कहाँ जाएगा ऊपर। तो FA अपॉन FM का जो अनुपात आएगा वो आएगा आपका K/1। यानी कि K/1 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल भी कई टाइप से कभी कभी पूछा गया है कि पहले माध्यम में अगर इतना बल लग रहा था तो अब क्या बल लगेगा। तो माध्यम का बल ध्यान रखना घट जाता है, क्योंकि आपका जो परावैद्युतांक आता है वो अपॉन में आता है। जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग देते हो तो वो संख्या आपकी और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपकी ई बुक तैयार हो चुकी है, बहुत जल्दी आपके आगे आ जाएगी वो, उससे आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिए गए अच्छे तरीके से सबको रट्टा मार के जाना है, रट्टा मार के जाना। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी ई बुक तैयार की गई है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए परीक्षा आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एफओस एक्स के लिए या बाई के लिए अभी जो आपके नवंबर में एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपके लिए 20 मॉक टेस्ट नंबर स्पेशल लॉन्च किए गए। ठीक है, तो उनके जाकर परचेज करना। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा था वो काम आपको करना पड़ेगा। 140 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ से टॉप क्वेश्चन मिलेंगे और आपका वहाँ पर टाइम मैनेज होगा। आपको 25 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का ये तो एक्सपीरियंस होगा कि मैं इतने टाइम में 25 क्वेश्चन पढ़ भी सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो वो काम आप जरूर करना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं, जिनकी दूरी कितनी है r हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो उन्हीं की बात चलिए यहाँ पर। अच्छी स्थिति में आपने तीव्रता पढ़ी क्या होती है आपकी 2pk अपॉन r3। ठीक है, 2pk अपॉन r3। और निरक्षी स्थिति में क्या होती है आपकी pk अपॉन r3। लेकिन आपका ये अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा 1/r³ के। सर 1/r³ के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इतने कूलम आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा है कि Q बराबर N,
ये आपने पढ़ा, ये आपका होता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और q आवेश है और e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो हमें n का मान तो निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा सर, n बराबर q अपॉन e। ये मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये इतना नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखा करो, डायरेक्ट सॉल्व किया करो, ठीक है। तो q यानी कि q का मान कितना आपका आवेश है, तो कितना है 3.2 कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻⁹ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, ठीक है। तो 1.6 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा इसकी पावर जो माइनस का 19 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻⁹ का आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा यदि उसके केंद्र पर q कूलम आवेश हो। यानी आपको पता है कि घन के पृष्ठ कितने होते हैं। अगर आपने घन देखा है प्रॉपर तरीके से, घन के सर कितने पृष्ठ होते हैं, इसी तरीके से तो होता है घन। देखो एक पृष्ठ ये वाला ऊपर वाला, एक इसके जस्ट नीचे होगा, ठीक है, एक ये साइड वाला इसके पृष्ठ एक नीचे होगा, एक ये इधर आएगा इधर वाला, एक जस्ट इसके पीछे होगा, यानी कि कुल 6 पृष्ठ होते हैं आपके घन में। लेकिन वो पूछ रहा है एक पृष्ठ से, वो पूछ रहा है एक पृष्ठ से कितना होगा, तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो q/6 एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, किसी पर शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि सदिश a एवं b के अंतर का परिणामी, ठीक है, a एवं b के अंतर, a एवं b का अंतर क्या होगा सर, a - b होगा, इसका अंतर क्या होगा सर, a - b होगा, ठीक है सर। इतना क्वेश्चन को साथ ही साथ अच्छी तरीके से समझते चला करो, बिल्कुल भी कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अंतर का परिणामी, ठीक है, उनके योग के परिणामी के लंबवत है, उनके योग के परिणामी के लंबवत, तो सर लंबवत परिणामी किसके योग के, तो योग क्या होगा आपका a + b, यानी कि a + b के लंबवत है। लंबवत आपको पता है a डॉट b बराबर 0 होता है, तो a का मान हो गया ये, अब ये पूरा, b का मान ये हो गया ये, अब ये पूरा, ठीक है। डॉट b बराबर 0, भाई लंबवत की कंडीशन क्या होती है, a डॉट b बराबर 0 होता है ना, पढ़ाया अच्छे तरीके से। तो सर डॉट करा दो इन तीनों का, बराबर 0 कर दो, तो क्या निकलेगा यहाँ से a + b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि सर a बराबर b, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, ठीक है। एक कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, 5 मिनट में 5 चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है, भाई 5 मिनट में 5 चक्कर लगा दिए तो 1 मिनट का 1 चक्कर हो गया, 5 मिनट में 5 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब सर दूरी देखो, दूरी कितनी तय कर रहा है, ये एक गोले का चक्कर लगा रहा है, यानी कि सर ये 2πr चल रहा है, 2πr चल रहा है, क्योंकि परिधि होती है गोले की, ठीक है। तो सर 2π और r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है सर, 10 मीटर त्रिज्या, कितनी देखो 10 मीटर त्रिज्या दे रखी है, तो r का मान हो गया सर आपका 10 बट्टे आपका क्या होता है सर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी इतनी होगी, समय कितना है सर, 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 2πr दूरी को 1 मिनट में तय कर रहा है, तो सर वो तो एक ही हो गया, यानी कि आपका आ गया 20 पाई प्रति मिनट। अगर ये ऑप्शन नंबर सेकंड कुछ बोलता तो हम कुछ सोचते इसके बारे में, लेकिन आंसर आपके मीटर प्रति मिनट में दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो गया, 20 पाई मीटर प्रति मिनट। ये क्वेश्चन आसान है, आपको आ रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट तो चलो छक्के छूट जाएंगे आपके, आएगा नहीं कि क्वेश्चन आपको ऐसे कराने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। कोई आपका सेल है जिसका आपका वैद्युत वाहक बल का आपका कितना है, ई वोल्ट है। जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी, आपको ये बतानी है। लघुपतित करने पर ई वोल्ट होगी, E/2 वोल्ट होगी, 0 हो जाएगी या आपका नन हो जाएगा, ठीक है। तो सर देखो जब किसी विद्युत वाहक बल का जो आपका ई वोल्ट है, जो आपका विद्युत वाहक बल है किसी सेल का वो ई वोल्ट है, लेकिन सर आप इसे लघुपतित कर दोगे तो इसमें कोई वोल्टेज ही नहीं रहेगा, कोई वोल्टेज ही नहीं रहेगा। लघुपतित का मतलब है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कोई एक तार है लंबा सीधा है, उसमें आपके 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि तार है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, कोई बिंदु स्थित है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको बताना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सर एक फॉर्मूला होता है B बराबर μ0I/2πd, μ0I/2πd। μ0 की वैल्यू होती है सर आपकी 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है सर। आई क्या होता है आपका धारा, धारा कितनी देर आपको 35 एम्पीयर, तो 35 इसका हो गया, ठीक है, अपॉन 2π, 2π का 2π रहने दो। डी क्या होती है आपकी दूरी होती है, कितनी दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो मैं से 20
बटे 200 बटे 100 से भाग दूंगा इसे, क्योंकि मुझे मीटर बनाना पड़ेगा, तो 100 लपक कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब आप जिसकी कैलकुलेशन करके आपसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से डरना नहीं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वो आप फोड़ कर आओगे। पहली बात तो ई बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ आपको ये, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में चौक कुंडली कार्य करेगी। जो आपका प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसमें जो चौक कुंडली है वो किस तरीके से कार्य करेगी, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संधारित्र की भांति कार्य करेगी, प्रेरकत्व की भांति कार्य करेगी सर, एक प्रतिरोध की भांति कार्य करेगी, या इन सभी की तरह भांति कार्य करेगी। ठीक है, तो सर जो आपकी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो चौक कुंडली होती है वो आपकी कार्य करती है प्रेरकत्व की भांति। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चौक कुंडली के लिए सत्य कथन है। जो आपकी चौक कुंडली उसके लिए सत्य कथन क्या है आपका, ये पूछ रहा है। उच्च प्रतिरोध न्यून प्रेरकत्व, न्यून प्रतिरोध उच्च प्रेरकत्व, प्रतिरोध की भांति, या आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ कुछ और हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत लग गया है, मे बी ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चौक कुंडली के लिए जो सत्य कथन है वो आपका है न्यून प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च प्रेरकत्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक दिष्ट धारा परिपथ में एक संधारित्र का धारितीय प्रतिघात होगा। एक कोई आपका दिष्ट धारा परिपथ है उसमें आपका एक संधारित्र लगा हुआ है और धारितीय प्रतिघात आपसे पूछा जा रहा है। धारितीय प्रतिघात आपका होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति की हानि होती है। जो आपकी शक्ति है उसकी हानि होती है केवल आर के रूप में, केवल एल के रूप में, केवल सी में, एल व सी दोनों में। ठीक है, तो आपकी हानि होती है सर केवल सी में, यानी कि धारिता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध मापा जाता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, रेडवर्ग नियतांक का मान होता है। ठीक है, रेडवर्ग नियतांक का आपको मान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिख कर देना क्वेश्चन नंबर 15 का ए बी सी डी आपको कौन सा राइट लगता है। जो इससे पहले क्वेश्चन था उसका आंसर बता नहीं पाया, उससे पहले वीडियो कट हो गया, उसका आंसर है आपका ओम। ठीक है, आपका एलसीआर परिपथ जो होता है, एलसीआर परिपथ होता है उसके जो प्रतिरूप मापा जाता है वो मापा जाता है आपका ओम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, रेडवर्ग ऊर्जा का वह मात्रक जिसका मान, ठीक है, रेडवर्ग ऊर्जा का आपको वह मात्रक बताना है जिसका मान आपका क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 1 जूल हो, या इनमें से नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सर आपका जो रेडवर्ग ऊर्जा का जो वह मात्रक है जिसका मान आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की औसत स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा में अनुपात। जो आपकी हाइड्रोजन परमाणु में औसत स्थितिज ऊर्जा होती है और जो आपकी कुल ऊर्जा होती है उसमें आपका रेशियो पूछा गया कि रेशियो आपका कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1:2, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2:1, 3:2 और 2:3। ये क्वेश्चन है वो आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर आपका बी 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का मान कक्षा की त्रिज्या के बढ़ने पर, कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसकी कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर क्या होता है आपका, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर घटता है। तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा का मान जो कक्षा की त्रिज्या है वो बढ़ने पर आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अति मॉडुलेट तरंग का मॉडुलेट सूचकांक। जो आपकी अति मॉडुलेट तरंग होती है उसका आपका मॉडुलन जो सूचकांक होता है वो कितना होता है आपका, 1 होता है, 0 होता है, >1 होता है, या <1 होता है। तो सर ये आपका होता है >1। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रवाह नहीं होता। किसका प्रवाह नहीं होता आपका, ऊर्जा का, आवेश का, संवेग का, या सूचना का। ठीक है, तो आपकी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनमें किसी भी प्रकार के आवेश का संचरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक क्यूरी निम्न तत्व के 1 ग्राम की सक्रियता होती है। एक क्यूरी आपके किस तत्व के 1 ग्राम की सक्रियता होती है आपको पूछा जा रहा है, यूरेनियम, रेडियम, पोलेनियम, या रेडॉन। तो सर ये एक क्यूरी जो है वो किस ताप के ग्राम की सक्रियता होती है, वो आपकी होती है रेडियम की। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्षयांक का मान ताप बढ़ने पर, जो आपका क्षयांक है उसका मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या नन ऑफ दिस। तो आपका क्षयांक का मान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन से द्रव्यमान घटता है तो पदार्थ की अर्धायु। ठीक है, तो आपकी पदार्थ की अर्धायु बतानी है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या नन ऑफ दिस। तो सर ये भी आपकी अपरिवर्तित रहती है। रेडियोएक्टिव विघटन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कणिका सिद्धांत पर, द्रव्य तरंग सिद्धांत पर, अनिश्चितता का सिद्धांत या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सर जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो आपका कार्य करता है द्रव्य तरंग सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दूर संचार में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उपयोग होती हैं। जो आपका दूर संचार होता है, ठीक है, जब रेडियो से आप जो बातें करते हो, मोबाइल से बात करते हो, वो आपको दूर संचार है, उसमें आपके किस तरह की उपयोग होता है, आपका एक्स तरंगों का, एक्स किरणों का, अवरक्त किरणों का, सूक्ष्म तरंगों का या परावैंगनिक किरणों का। तो वो आपका उपयोग होता है उसमें सूक्ष्म तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रदीपन क्षमता का मात्रक है। प्रदीपन क्षमता का मात्रक आपका क्या है, लक्स है, कैंडेला शक्ति है, कैंडेला है या ल्यूमिन है। तो इसका मात्रक है आपका लक्स। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डेविसन व जर्मर के प्रयोग में आयनीकरण प्रकोष्ठ कार्य करता है। जो आपका आयनीकरण प्रकोष्ठ होता है वो आपका कार्य करता है किस पर, उत्सर्जन की भांति, संग्राहक की भांति, स्रोत की भांति या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सर जो आपके डेविसन और जर्मर के प्रयोग में जो आयनीकरण प्रकोष्ठ कार्य करता है वो आपका कार्य करता है संग्राहक की भांति। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेविसन जर्मर प्रयोग में फिलामेंट उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है आपका, फोटोन, प्रोटोन, एक्स किरणें या इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो फिलामेंट है और डेविसन व जर्मर प्रयोग में जो आपका फिलामेंट है वो उत्सर्जित करता है आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक फोटोन का विश्राम द्रव्यमान होता है। जो एक फोटोन उसका विश्राम द्रव्यमान आपका कितना होता है, मैंने आपको स्पिन भी बताया था, एक होता है स्पिन, फोटोन का स्पिन याद रखना, ठीक है, और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है आपका शून्य। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, स्वस्थ आंख की वेदन सीमा होती है आपकी कितनी होती है स्वस्थ आंख की वेदन सीमा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 डिग्री या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सर जो स्वस्थ आंख की वेदन सीमा होती है आपकी क्या होती है सर, ये सीमा है, थोड़ा गलत लिखिए ये सीमा, ठीक है, ये टाइप राइटर लिखता है, ये मैं लिखता हूँ कि ठीक है, मेरी राइटिंग खराब हो जाता है। तो उसकी जो आपकी स्वस्थ आंख की जो वेदन सीमा होती है आपकी होती है 1 मिनट। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। प्रकाश की किरण अवरोधक के किनारों से मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है, तो आपकी ये क्रिया क्या कहलाती है। आपने विवर्तन को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से, जो आपको द्विप्रिज्म होता है उसके कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई आपकी बढ़ती है, घटती है, वही रहती है या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपकी जो द्विप्रिज्म का कोण बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई है वो आपकी घटती है। ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बंद आर्गन पाइप से उत्पन्न अधिस्वरक। जो आपका बंद आर्गन पाइप है उससे जो उत्पन्न अधिस्वरक है सम होते हैं, विषम होते हैं, दोनों होते हैं या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपके बंद अधिस्वरक पाइप से जो आपके उत्पन्न अधिस्वरक होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, विषम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बंद आर्गन नली के एक सिरे पर अनुनाद उत्पन्न होता है। जो आपका बंद आर्गन नली है उसके एक सिरे पर जो अनुनाद होता है वो उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है, λ/4 उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बंद आर्गन नली से सन्नादि उत्पन्न होती है। जो आपकी बंद आर्गन नली उसमें कौन सन्नादि उत्पन्न होती है, विषम, सम, दोनों या नन। तो आपकी जो सन्नादि उत्पन्न होती है वो आपकी होती है विषम सन्नादि। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति, जो कंपन आवृत्ति वो आपकी 2 गुनी हो जाए तो डोरी में तनाव, ठीक है, तो डोरी में आपको तनाव बताना है। तो देखो कंपन आवृत्ति और तनाव में एक संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है आपका, कि जो आपकी कंपन आवृत्ति है वो आपकी बराबर होती है किसके, √T के। √T का मतलब क्या है आपका, √ तनाव, ठीक है, तनाव है आपका, T क्या है आपका, तनाव है। तो आवृत्ति आपको दे रहा है, तो आवृत्ति ये तो 2 गया, लेकिन स्क्वायर करोगे क्योंकि आपका T बराबर क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो v, यानी कि आवृत्ति 2 गुनी 2 का वर्ग 4, यानी कि आपका तनाव कितना हो जाएगा, आपका पहले के बच्चा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, v1/v2 बराबर √T1/T2। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना आप ये, ठीक है, कि v जो होता है आवृत्ति होती है वो आपके तनाव के अनुपाती होती है, तनाव के वर्गमूल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोरी का तनाव बढ़ाने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति, जो आपका तनाव बढ़ा दोगे तो अनुप्रस्थ कंपन होंगे उनकी आवृत्ति आपकी बढ़ जाती है, घट जाती है, दोनों या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो
मान आप खुद ही प्रैक्टिकल सोचो कि जब आप किसी रस्सी को खींच लेते हो, ठीक है, फिर उसमें से बीच में से आप टच करना तो रस्सी बहुत कड़क हो जाती है, फिर वो कंपन ज़्यादा करती है स्थान पर, तो उसकी कंपन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है, ठीक है, तो सुने गए स्वर की आवृत्ति। आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, जैसे आप रेलवे स्टेशन चलते चले जाते हो तो आपके कानों में रेलगाड़ियों की आवाज़ गूंजती रहती है, ठीक है, जैसे जैसे दूर चलते जाओगे तो वो आवाज़ आपकी कम होती जाएगी, तो आवृत्ति आपकी कम होती जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा किस प्रभाव के कारण होता है, ये आपका डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ध्वनि की तीव्रता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक, जो ध्वनि का तीव्रता स्तर है कि ध्वनि की आपकी जो तीव्रता है वो कम है ज्यादा है, उसको व्यक्त करने का जो आपका मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सर डेसिबल, वाट, फोन, तो सर आपका जो ध्वनि की तीव्रता स्तर को जो व्यक्त करने का मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, डेसिबल। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, जो आपकी ध्वनि है उसकी प्रबलता का मात्रक आपका क्या होता है, वेल है, डेसिबल है, फोन है या नवदीप। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक आपका क्या होता है, फोन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार किसी पर शेयर जरूर करना। और देखो दूसरी बात, आपकी ई बुक अब तैयार हो चुकी है, तो आप बता देना कि किस दिन आपको ई बुक लॉन्च की जाए, ठीक है, वो भी आप बताना कि किस दिन आपकी ई बुक लॉन्च की जानी चाहिए, उस दिन हम आपकी ई बुक को लॉन्च भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डायोड बल्ब की प्लेट इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, जो आपके डायोड बल्ब होता है उसकी जो प्लेट होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करती है, आपको ये बताना है, कैथोड से, ग्रिड से, उच्च विभव की बैटरी से या अंतराकाशी क्षेत्र से, ठीक है। तो सर जो आपका डायोड बल्ब होता है उसकी जो प्लेट होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है अंतराकाशी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ये आपको एक किरचॉफ की जो धारा नियम है ना उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है धारा का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप क्या रखना, किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उनको तो रखना प्लस में, और जितनी जा रही हैं उनको रखना माइनस में। आने वाली प्लस में, जाने वाली माइनस में, क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे आप। जैसे देखो ये इस संधि पर आ रही है तो 2 आ रही है और यहाँ से 3 आ रही है, 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कितनी चली गई अब आपकी, इस संधि पर देखना ये चली गई, इस संधि पर देखें तो ये चली गई, कितनी चली गई आपकी 2 चली गई, अब 3 यहाँ चली गई। पूछ क्या रहा है इस संधि पर, तो यहाँ तक तो कुछ बचा ही नहीं सर, 0। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधि पर, सिर्फ संधि पर देखा करो, ठीक है, संधि पर आने वाली धाराएं प्लस में, जाने वाली माइनस में, बस बात खत्म। तो क्वेश्चन अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर किया करो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कैथोड किरणें हैं, प्रोटॉन पुंज है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, धनावेशित पुंज है या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सर जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं वो आपकी होती हैं इलेक्ट्रॉन पुंज। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अल्फा कण को 1 वोल्ट मीटर के विभवांतर से त्वरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा आपको ये पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, V बराबर W/Q, ये होता है ना आपका। अब सर W बराबर निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर V × Q। अब V यानी कि वोल्ट, वोल्ट कितना दे रहा है आपका 1 वोल्ट है, Q का होता है आवेश, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है 1.6, 3.2 10⁻⁹ तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया वोल्ट, तो और इसके आवेश के बराबर ही इसका कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जब एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, कोई अल्फा कण है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहा है, कैसे, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो उसका पथ पूछ रहा है। तो देखो 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, जब कोई अल्फा कण हो या एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, ठीक है, जब वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ होगा वो होगा वृत्ताकार। कब लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ होगा वृत्ताकार, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वो आपका क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे या क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करे तो उसका पथ होगा सरल रेखा। सरल रेखा 2 कंडीशन में होगा, या तो विपरीत दिशा में चले या उसकी क्षेत्रीय दिशा में चले तब, ठीक है, लंबवत तो वृत्ताकार। तीसरा पॉइंट होगा, अगर क्षेत्र की दिशा, विपरीत दिशा और लंबवत को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर आए तो उसका पथ होगा हेलिकन या दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसका आंसर क्या होगा, लंबवत चल रहा है तो वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, 0.02 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र में 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान प्रोटॉन का कण का संवेग, ठीक है, गतिमान प्रोटॉन कण का संवेग आपको पूछा गया है। तो देखो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर क्या होता है आपका P/QB, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कैची उड़ा करके निकालोगे तो P बराबर क्या निकलेगा आपका, P बराबर QBR, ठीक है। देखो Q क्या होता है आवेश, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻⁹
ठीक है सर। क्यू यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका 0.02, 0.02, ठीक है। आर कितनी त्रिज्या 0.1 है, 0.1। अब देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लग जाएंगे नीचे, ठीक है। अब आप 16 का गुणा 2 में करोगे तो 3.2 इंटू 10⁻19 है, 3 और जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, थॉमसन के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी प्रयोग में एकल परवलय प्रदर्शित करता है। एकल परवलय कौन प्रदर्शित करता है आपको ये बताना है। ऊर्जा स्पेक्ट्रम, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम, वेग स्पेक्ट्रम या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो थॉमसन का द्रव्यमान प्रयोग स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लेखी प्रयोग एकल परवलय जो प्रदर्शित करता है वो आपका प्रदर्शित करता है वेग स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक प्रतिरोध आर की लंबाई को खींचकर, कोई एक प्रतिरोध है, ठीक है, उसकी लंबाई को खींचकर 4 गुना बढ़ाया जा रहा है तो उसका नया प्रतिरोध, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना छोटा सा, क्या होता है आर डैश, यानी कि नया प्रतिरोध बड़ा होता है एन स्क्वायर इंटू आर। आर होता है आपका प्रारंभिक, आर होता है आपका नया। तो एन स्क्वायर आर के कितने गुना किया गया, 4 का स्क्वायर 16 आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आसान था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, संधारित्र को आवेशित करने पर उसमें संचयी ऊर्जा होगी। जो आप संधारित्र होता है जब उसे आप आवेशित करते हो तो उसमें ऊर्जा होती है, वो आपकी कौन सी ऊर्जा होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है गतिज ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है या ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो सर जो संधारित्र में जो संचय ऊर्जा होती है वो आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया जाए तो इसकी धारिता, तो पहले तो आपको वैसे पता होना चाहिए। तो धारिता क्या होती है आपकी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इतना होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन सर जब आप इसे के परावैद्युतांक का माध्यम भर दोगे तो ये धारिता आपकी हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से क्या हो गया सर, आपका के का गुना हो गया, तो के गुना ये धारिता बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको कराता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको ये तैयार करते चलने हैं, ठीक है। ई बुक आपके लिए तैयार हो चुकी है, जल्दी ही वो आपके लिए लॉन्च हो जाएगी, उसको आप तैयार करना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आ रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखा करो और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट भी किया करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो किसी पर शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, मैं उतना अच्छा काम करूँगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।